एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन की दुनिया बदल दी। अब चीन उसी फॉर्मूले से रोबोटिक्स की दुनिया बदलना चाहता है। चीन का टियांगोंग 3.0 एक बहुत ही एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे 10 फरवरी 2026 को बीजिंग के ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर्स यानी एक्स ह्यूमनॉइड द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रोबोट्स के डिटेल्स मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टेक्स्ट रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने इसके डिजाइन ब्लूप्रिंट्स और सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स रखा है, यानी दुनिया भर के डेवलपर्स इसकी तकनीक का इस्तेमाल करके नए रोबोट्स बना सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड है, वैसे ही रोबोटिक्स की दुनिया में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। यहाँ ओपन सोर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, वो चैनल जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओपन सोर्स क्या है, और इस ओपन सोर्स को बहुत ही साधारण सा उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे दो शेफ लिया है। एक शेफ है यूएस का यानी टेस्ला का, और दूसरा शेफ है चीन का। पहला शेफ जो है ये बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाता है, लेकिन इसकी रेसिपी एक तिजोरी में बंद है। अगर आपको वही बिरयानी चाहिए तो आपको उन्हीं से खरीदना होगा, क्योंकि आपके पास उनकी रेसिपी नहीं है। उन्होंने इसमें क्या मसाला डाला है ये आपको पता नहीं है। इसे कहते हैं क्लोज्ड सोर्स। अब दूसरे शेफ की बात करते हैं, यानी चीन की। इन्होंने भी शानदार बिरयानी बनाया, लेकिन इन्होंने अपनी रेसिपी की डायरी को बीच सड़क पर छोड़ दिया और बता दिया कि यही है बिरयानी की रेसिपी। इसे कोई भी पढ़ सकता है और घर पर बना सकता है, और अगर लगे कि इसमें नमक कम है या मसाला कम है तो वो खुद ब खुद सुधार भी कर सकता है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स। अब इसी ओपन सोर्स को आप थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। जब हम कहते हैं कि टियांगोंग 3.0 ओपन सोर्स है, तो चीन ने दुनिया को 3 चीजें फ्री में दी है। पहला है ब्लूप्रिंट्स यानी हार्डवेयर डिजाइन। रोबोट्स के हाथ, पैर और बॉडी कैसी बनी है, कौन से मोटर्स लगे हैं, इसका पूरा नक्शा पब्लिक कर दिया गया है। कोई भी कंपनी वैसी ही बॉडी बना सकती है। दूसरा है सोर्स कोड यानी द ब्रेन। रोबोट कैसे बैलेंस बनाएगा, कैसे सीढ़ियां चढ़ेगा, इसके पीछे जो हजारों लाइनों की कोडिंग है वो सबको दे दी गई है। तीसरा है हुइसी काइवू प्लेटफॉर्म। यह रोबोट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे फोन में एंड्रॉयड होता है, ठीक वैसे ही रोबोट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है हुइसी काइवू प्लेटफॉर्म, जो कि इसे भी ओपन सोर्स कर दिया गया है, इसलिए डेवलपर्स इसमें अपने नए फीचर्स जोड़ सकते हैं। यह एक एम्बेडेड एआई प्लेटफॉर्म है। चीन ने घोषणा की है कि वे रोबोट के चलने, दौड़ने और काम करने का लार्ज मोशन मॉडल डेटा शेयर करेंगे। जैसे गूगल ने एंड्रॉयड को ओपन सोर्स रखा, जिसकी वजह से आज दुनिया के स्मार्टफोन के मार्केट में 70% एंड्रॉयड का कब्जा है, ठीक उसी तरह चीन चाहता है कि भविष्य में जब भी कोई रोबोट बने तो उसका सॉफ्टवेयर चीन आधारित हो, यानी हो सकता है टियांगोंग आधारित हो। तो ये थी ओपन सोर्स की बात। अब वापस आते हैं इस रोबोट्स के फीचर्स पर। टियांगोंग 3.0 की मुख्य विशेषताएं क्या है? फिजिकल स्किल्स। इसकी लंबाई लगभग 169 cm है और वजन 62 kg के बराबर है। पार्कर और फुर्ती। यह रोबोट सिर्फ चल ही नहीं सकता, बल्कि यह 1 मीटर ऊंचे ब्लॉक पर एक हाथ के सहारे कूद भी सकता है। यह कलाबाजी, डांस और पिंग पोंग बॉल से जुगलिंग भी कर सकता है। 43 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें 43 लचीले जॉइंट्स हैं जो इंसानों की तरह जटिल काम करने की आज़ादी देते हैं। एडवांस एआई एम्बेडेड इंटेलिजेंस। इसमें हुइसी काइवू नाम का एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, जो परसेप्शन, डिसीजन, एग्जीक्यूशन लूप पर काम करता है। मतलब यह खुद देखता है, सोचता है और फिर काम करता है। इसमें पेलिकन वीएल विजन लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल। इसे सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में छोटे पुर्जे जोड़ने, तंग जगहों में काम करने और घर के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपटीशन की। अक्सर इसकी तुलना ऑप्टिमस से की जाती है, जिसे टेस्ला विकसित कर रहा है। दोनों परियोजनाएं अभी प्रोसेस में हैं, लेकिन अप्रोच अलग हो सकती है। टेस्ला प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम है, जबकि टियांगोंग कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म डायरेक्शन में है, और यही डिफरेंस फ्यूचर में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो आज का सवाल यह नहीं है कि कौन सा रोबोट ऊंचा कूद सकता है। सवाल यह है कि भविष्य के रोबोट किस इकोसिस्टम पर बनेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में असली ताकत सिर्फ हार्डवेयर में नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म कंट्रोल में होती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।